फ़िज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। माँ-बाप के लिए ये बड़ी खुशी की बात होती है जब उनकी औलाद जो है वो स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाती है। आज की कहानी में भी इसी तरह हुआ जो उनका बेटा और बेटी था, वो स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुके थे। अब दोनों बहन-भाई जो थे वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक दिन भाई ने अपने बाप से शिकायत की कि बहन जो है वो मेरे सामने ही दूसरे लड़कों के साथ कैंटीन में बैठती है और खाती-पीती है। मुझे मेरे दोस्त इस बात से चिढ़ाते हैं। बाप ने ये बात माँ से कही कि बेटी को समझाओ कि भाई भी साथ होता है, तो कोशिश करे कि इस तरह के मामलात से दूर रहे। जब माँ ने बेटी को ये बात समझाई कि ये बात तुम्हारे बाप को तुम्हारे भाई ने कहा है और तुम इस चीज़ से थोड़ा-सा कंट्रोल करो। अब वहाँ पे वो जो लड़की थी, जो बेटी थी, वो इस बात को समझने की बजाय ज़्यादा ही इस काम में इन्वॉल्व होती गई और एक लड़का जो था, वो उसको लेने आता और छोड़ने जाता था। अब यूनिवर्सिटी से ये बात निकल कर मोहल्ले तक आ चुकी थी और मोहल्ले में जब जो बड़े लोग थे, उन्होंने वालिद साहब को बताना शुरू किया कि एक लड़का जो है वो तुम्हारी बेटी को घर से दूर उतारता है और चला जाता है। जब ये खबर बाप तक पहुंची तो बाप के लिए ये बड़ी गैरत की बात बन गई और उसने खुद ही अपनी बेटी से कहा कि वो कौन है जो तुम्हें छोड़ने आता है या तुम्हें लेने आता है। तब बेटी ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। लड़के वाले जो थे वो लड़की के हिसाब से ज़्यादा अमीर थे और खाते-पीते लोग थे। बाप ने बेटी से कहा कि उनका और हमारा मेयार नहीं मिलता, तो तुम अपने कदम रोको और अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारी शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके बाद तुम हमारे लिए मर जाओगी और हम तुम्हारे लिए मर जाएँगे। लड़की ने ये बात जाकर लड़के को बताई और लड़का जो था वो अगले ही दिन अपनी माँ को साथ लेकर उनके घर रिश्ते के लिए पहुँच गया। जब रिश्ते की बातचीत चली तो उन्होंने कहा कि जब निकाह होगा तो निकाह के वक़्त जो ज़मीन का हिस्सा हमारी होने वाली जो बहू है उसके हिस्से में आएगा, निकाह पर आप वो हमें लिख कर देंगे। इस बात को सुनते ही लड़की का जो बड़ा भाई था उसे गुस्सा आया और उसने बंदूक उठा ली और दोनों खानदानों के दरमियान जो है इस बात से झगड़ा हुआ, जिस वजह से उन्होंने रिश्ते को तोड़ दिया और वो चले गए। अभी रिश्ता टूटा हुआ महीना नहीं गुजरा था कि बाप शाम के वक़्त जब घर आया, तो उसने देखा कि उसकी बेटी को एक कॉलर वाली लड़की जो है वो तैयार कर रही है। तब बाप ने घर में मौजूद माँ से पूछा कि ये क्या मामलात हो रहे हैं? तब माँ ने बताया कि ये निकाह के लिए तैयार हो रही है। बाप को इस बात पर गैरत आई और उसने अपनी बंदूक उठाई और अपनी बेटी को फायर किया और उसे गोली मार दी, जो कि मौके पर ही गोली लगते उस लड़की की डेथ हो गई। बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाप इस वक्त जो है वो पुलिस की कैद में है और अपने इस जुर्म की सज़ा को काट रहा है। मैं इस वीडियो के थ्रू उन नौजवान लड़कियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ जिनके वालिदैन जो हैं उनको आज़ादी देते हैं और उनको आज़ादी से जीने का मौका देते हैं, तो अपनी आज़ादी का जो है वो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने माँ-बाप की
اپنے بھائیوں کی عزت ہوتی ہے، کوشش کریں کہ ایسے معاملات سے دور رہیں۔ اگر آپ کو کوئی پسند آ بھی جاتا ہے تو بجائے آپ ماں باپ کے اگینسٹ جانے کے، آپ ماں باپ سے کہیں اور ان سے یہ بول دیں کہ آپ کو اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے، تاکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس طرح کی جو کہانیاں ہیں وہ نہ بنے۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس بچی نے آ، اچھا رول ادا کیا کہ اپنی زندگی بھی کھو دی اور باپ کو، خاندان کو بھی برباد کیا۔ اسی کے ساتھ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔